यहाँ पर आपको बताएं कि कराची के इलाके खयाबान मोमिन में मुलजिम अरमगान के घर पुलिस मुकाबले की सीसीटीवी फुटेज में पुलिस एहलकारों को घर में दाखिल होते देखा जा सकता है। इस फुटेज में मजीद क्या मनाजिर देखे गए बताएंगे फयाज यूनुस। फयाज बताइए। देखिए, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी जो सीसीटीवी फुटेज है तहकीकाती इदारों ने हासिल कर ली है। मुलजिम अरमान ने किस तरीके से पुलिस एहलकारों को घर में घुसने से रोका, जदीद हथियार से फायरिंग करते हुए मुलजिम अरमान को इस सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस मोबाइल को घर के करीब आकर रुकते हुए देखा गया। कुछ एहलकार वर्दी में मौजूद थे जबकि कुछ पुलिस एहलकार सादा लिबास से जो घर के अंदर दाखिल हुए। एक पुलिस एहलकार घर की घंटी बजाते हुए इस सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर नजर आता है। जैसे ही कुछ एहलकार घर के अंदर दाखिल होते हैं तो अरमान को सीसीटीवी फुटेज में जदीद गन के साथ बाहर आते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम अरमान घर की सीढ़ियों में बैठकर M4 गन से फायरिंग करता हुआ रहा। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा गया है। मुलजिम अरमान टी शर्ट पहनकर उसको सामने आते हुए देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार सीढ़ियां लगाकर घर के अंदर दाखिल हुए। जब एहलकार अंदर दाखिल हुए तो घर में मौजूद मुलाजमीन को भी पुलिस एहलकारों ने हिरासत में लिया जबकि घर के मुख्तलिफ कमरों की भी तलाशी ली। फयाज यूनुस, अभी तक इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी बताइए। देखिए, इस केस में तहकीकाती हुकाम ने अब तक मुलजिम अरमान, उनके वालिद और मुलजिम अरमान के जो करीबी साथी हैं उनको भी इस केस में गिरफ्तार किया है। मुलजिम शराज, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो मुलजिम अरमान के साथ मुस्तफ़ा आमिर को अगवा और उसको कत्ल करने में शरीके जुर्म था। इन तमाम तर अफराद को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है, अदालत में पेश किया गया है और इनके खिलाफ केस चल रहा है। मुलजिम अरमान ने दौरान तहकीकात बताया था कि इसकी और मुस्तफ़ा आमिर की ज़ाती रंजिश पर कलामी हुई थी। मुस्तफ़ा आमिर जब मुलजिम अरमान के घर मिलने के लिए आया तो उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद जो उसकी लाश है वो बलूचिस्तान के इलाके दोरजी में फेंकी। पुलिस हुकाम का कहना था कि मुलजिम अरमान के घर के बाहर जो लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेजेस हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, जिसके बाद तहकीकाती हुकाम ने इस DVR को फॉरेंसिक के लिए भेजा और अब तहकीकाती हुकाम ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये जो सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर नजर आ रही है केस का अहम शवाहिद है, क्योंकि इसमें मुलजिम अरमान को पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम अरमान के खिलाफ पुलिस पार्टी पर फायरिंग मुकाबले के भी मुकदमात दर्ज हैं। जी फयाज, ये भी बताइएगा कि इस अहम मोड़ पर ऐसी सीसीटीवी फुटेज का सामने आना केस की क्लैरिटी में किस हद तक मददगार साबित होगा, हतमी फैसला आने में किस हद तक मददगार साबित होगी ये फुटेज? देखिए, ये फुटेज तहकीकाती हुकाम के मुताबिक इंतहाई मददगार है, क्योंकि मुलजिम को जदीद हथियार के साथ पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। इस फुटेजेस में फॉरेंसिक कराने के बाद तहकीकाती हुकाम का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। मुलजिम अरमान के हाथ में जो गन है उसके बारे में बताया जाता है कि ये M4 गन है जिसका लाइसेंस मुलजिम अरमान से मांगा गया था, जो अब तक वो तहकीकाती हुकाम को हवाले नहीं कर सका। तहकीकाती हुकाम का कहना है कि मुलजिम अरमान ने तमाम तर असला अपने वालिद कामरान कुरैशी की मदद से हासिल किया है और ये तमाम तर असला वो उन्होंने पेशावर से कराची मंगाया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम कामरान के कब्जे से जो असला मिला था उसकी भी फॉरेंसिक कराई जाएगी, जिसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम अरमान के खिलाफ अब तक 8 से ज़ायद मुकदमात कराची में दर्ज हैं। जी 8 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। आपका शुक्रिया फयाज यूनुस।